श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम त्रयोविंशः सर्ग श्लोक 12 से 22 तक। अवध्यातश्च रुद्रेण चक्षुषा रघुनंदन व्यशीर्यन्त शरीरात् स्वात् सर्वगात्राणि दुर्मते। अर्थात रघुनंदन भगवान रुद्र ने रोष भरी हुई दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। तत्र गात्रम हतम तस्य निर्दगदस्य महात्मनः अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद् देवेश्वरेणः। अर्थात वहाँ दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। अनंग इति व्याख्यात अस्तदा प्रभृति राघव स चांग विषयः श्रीमान यत्रांगम स मुमोचः। अर्थात राम तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। तस्यायम् आश्रमः पुण्यतस्ते मे मुनियः पुराः शिष्या धर्म परावीर तेषाम पापम न विद्यते। अर्थात यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं स्थानों के धर्मपरायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। इहाद्य रजनीम राम वसेम शुभ दर्शन पुण्ययौ शरीतोर मध्य स्वरस्तरिष्यामहे वयम्। अर्थात शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करें। कल सवेरे इन्हें पार करेंगे। अभिगच्छामहे सर्वे शुच्यः पुण्यमाश्रमम् इहिवासे परो अस्माकं सुखं वत्स्यामहे निशाम स्नाताश्च कृतजप्याश्च हुतव्या नरोत्तम। अर्थात हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलें। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। तेषां संवदतां तत्र तपोर्दीर्घेण चक्षुषा विज्ञाये परम प्रीता मुन्यो हर्षमागमन। अर्थात वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। अर्घ्य पाद्यम तथा तिथ्यम निवेद्य कुशिकात्मजे राम लक्ष्मणयो पश्चाद कुर्वन् तिथि क्रियाम। अर्थात उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। सत्कारम समनुप्राप्य कथाभिरभिरंजयन् यथार्हं जपन् संध्यां ऋष्यस्ते समाहिता। अर्थात यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इन अतिथियों का भांति भांति की कथा वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्रचित होकर यथावत संध्या वंदन एवं जप किया। तत्र वासिभिरानीता मुनिभिः सुव्रते सहा न्यवसन्सु सुखम तत्र कामाश्रम पदे तथा। अर्थात तदनंतर वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुँचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। कथाभिरभिरामाभिर्भिरामौ नृपात्मजौ रम्यमास धर्मात्मा कौशिकौ मुनि पुंगवः। अर्थात धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे त्रयोविंशः सर्ग। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।